अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है उस्मान गनी और आज हैं आप लोग दी कोर ऑफ साइंस विद उस्मान गनी के साथ। तो वेलकम बैक विद डी कार्बोक्सिलेशंस ऑफ अ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। इसका इस्तेमाल करते हुए हम लोगों ने आज अल्केन को बनाना है। तो डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड को इस्तेमाल करते हुए उन अल्केन्स को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, एक सिंपल सा फिनोमेना है, आप समझिए। सबसे पहले तो हमारे पास एक कैटालिस्ट होना चाहिए जिसका नाम है क्विकलाइम कैल्शियम ऑक्साइड। जब हमारे पास ये कैटालिस्ट होता है तो उस कैटालिस्ट की मौजूदगी के अंदर हम क्या करते हैं जी, डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड की करते हैं। तो वहां से हमारे पास अल्केन्स बन जाता है और अनदर एक्स्ट्रा प्रोडक्ट आता है हमारे पास सोडियम कार्बोनेट के तौर पे। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड उसकी मौजूदगी में जो सोल्यूशन फॉर्म में होता है हमारे पास, और कैटालिस्ट है जी हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड, और सूटेबल टेम्परेचर पर हमारे पास सोडियम साल्ट ऑफ एन एसिड। अब आप लोग गौर कीजिएगा, सबसे पहले तो आप इस कैल्शियम ऑक्साइड का एक छोटा सा फिनोमेना है, आप इसको समझ लें। हमें पता है जो कैल्शियम एटम है इसका एटॉमिक मास होता है 20, और इसके आउटरमोस्ट शेल्स के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिनको ये इजी से रिमूव करवा लेता है 2 पॉजिटिव के तौर पे, और प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन्स। और जो ऑक्सीजन है उसकी कैपेसिटी क्या आती है, उसके आउटरमोस्ट शेल्स के अंदर एटॉमिक नंबर 6 है और वो गेन 2 इलेक्ट्रॉन्स करता है। तो जो कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन लीव करता है ये गेन कर लेता है और इस पे आ जाता है जी 2 नेगेटिव। तो यहाँ से हमारे पास ये Ca2 पॉजिटिव और प्लस में ऑक्सीजन का 2 नेगेटिव मिलके हमारे पास बन जाता है जी कैल्शियम ऑक्साइड, जो कि हमारा कैटालिस्ट है जिसे हम क्विकलाइम के नाम से जानते हैं। ठीक है, ऑलरेडी मैंने ये मेंशन किया हुआ है। आप देखें कि व्हेन सोडियम साल्ट ऑफ अ फैटी एसिड्स आर हीटेड विद सोडा लाइम जो हमारे पास है वो कैल्शियम ऑक्साइड है, प्रिपेयर्ड बाय सोकिंग क्विकलाइम CaO विद कास्टिक सोडा हम बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड को, सॉल्यूशंस, एंड ड्यूरिंग द प्रोडक्ट दे एलिमिनेट अ मॉलिक्यूल ऑफ CO2 टू फॉर्म अल्केन्स। तो हमारे पास जब ये सोडियम साल्ट फैटी एसिड को हम हीट करते हैं सोडा लाइम की मौजूदगी में और प्रिपेयर करते हैं इसको क्विकलाइम की मौजूदगी में, तो कास्टिक सोडा सॉल्यूशन से, तो हमारे पास एलिमिनेट होता है जी वहां पे मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड का और वहां पे अल्केन बन जाते हैं। अब हम लोगों ने देखना है कि कैसे हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड और अल्केन प्रिपेयर्ड होते हैं, गौर कीजिएगा। अब ऑक्सीजन पर जो नेगेटिव चार्ज है, हमें पता है कि ऑक्सीजन जो है हमारे पास ये ऑलरेडी नेगेटिव स्पीशीज है और इस पे नेगेटिव ही स्टेबल होता है, इस पे पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं होता। तो जब ये ऑक्सीजन अपना ये बॉन्ड इधर शिफ्ट करेगी तो यहाँ से इस अल्काइल ग्रुप को लीव कर दिया जाता है। जब इस अल्काइल ग्रुप को यहाँ से लीव आउट होता है, क्योंकि इसे बॉन्ड दोबारा रिवर्स होता है, तो इस पे चार्ज आ जाता है जी पार्शियल नेगेटिव। ठीक है, अब ये जो पार्शियल नेगेटिव है ये इजी से अटैक करेगा हमारे पास इस हाइड्रोजन के साथ। ये जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बॉन्ड बना हुआ है ये अल्काइल ग्रुप उस हाइड्रोजन पे अटैक करेगा। जब ये उस हाइड्रोजन पे अटैक करेगा तो हमारे पास बन जाएंगे जी अल्केन्स। अब इस हाइड्रोजन की कैपेसिटी का आपको पता है कि इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है और वो अपनी मर्जी से उसे डोनेट भी कर लेता है और दोबारा गेन भी करता है। इसने इस ऑक्सीजन के साथ ये एक बॉन्ड बनाया हुआ था। तो अब जब ये इस अल्काइल ग्रुप के साथ बॉन्ड बनाता है तो ऑक्सीजन के साथ इसका जो बॉन्ड होता है वो उसे रिवर्स कर देता है। तो हमारे पास यहाँ पे अल्केन बन गया, प्लस में ये जो ऑक्सीजन का बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ जिसकी वजह से कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड हो गया हमारे पास, और चूंकि उसने एक बॉन्ड ट्रांसफर कराया जिसकी वजह से उस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया और सोडियम का पॉजिटिव साथ एज इट वैसे आ गया। अब यहाँ से आप लोग देखें ऑक्सीजन को उसका बॉन्ड रिवर्स हुआ, तो उस पे ऑलरेडी पहले भी हमें पता लोन पेयर्स होते हैं 2, ठीक है, जो कि नेगेटिव होते हैं, और उससे जब बॉन्ड मिला इट मींस कि उस पे फिर एक और अनदर नेगेटिव आ गया हमारे पास।
NaO नेगेटिव। अब आप लोगों को पता है कि जो हमारे पास नेगेटिव होता है वो ऑलवेज अट्रैक्ट टुवर्ड्स पॉजिटिव, तो ये हम इजी से क्या करेगा, इस पे अट्रैक्ट हो जाएगा और हमारे पास ये प्रोडक्ट बन जाता है। सिंपली अगर हम बोलें, ये Na और Na मिलके हमारे पास क्या हो जाते हैं जी, Na2, ये C, एक ऑक्सीजन ये, एक ये और एक ये, CO3। तो यही हमारा प्रोडक्ट था गिवन रिक्वायर। हमने अल्केन बनाना था। हमने क्या किया, हमने इस्तेमाल किया सोडियम साल्ट ऑफ एन एसिड को, जिसके अंदर हमने कास्टिक सोडा, जिसे हम सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, वो ऐड किया बाय कैटलिस्ट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड की मौजूदगी में किसी गिवन टेम्परेचर पर। तो हमारे पास वहां पर अल्केन प्रिपेयर्ड हो गए और अनदर प्रोडक्ट जो हमारे पास है सोडियम कार्बोनेट के, वो हमारे पास गेन हो गए। तो यही था हमारा डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ अ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। तो आइए अब हम मजीद एक और इक्वेशन को समझते हैं ताकि हमें इजी हो जाए इसको समझने में। अच्छा जी, ये है जी हमारे पास सोडियम प्रोपिनेट। अब इस सोडियम प्रोपिनेट को भी हमने उसी तरह कास्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड इसमें ऐड करवाना है और कैटलिस्ट है जी हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड किसी गिवन फ्लेम पर। तो सिमिलरली ये उसी तरह से बॉन्ड शिफ्टिंग होगी। जब ये ऑक्सीजन जो है इस पे कार्बन को बॉन्ड डोनेट करता है, जिसके साथ डबल बॉन्ड बना लेता है, और यहाँ से ये जो हमारे पास इथाइल ग्रुप है ये रिवर्स हो जाता है। जब ये रिवर्स होता है तो इसमें पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है। जब इसमें पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है तो सिमिलरली जैसे हमने रिसेंट किया है, तो ये जो नेगेटिव चार्ज है ये इस हाइड्रोजन के साथ क्या करता है जी, अपना बॉन्ड बना लेता है। जब ये इस हाइड्रोजन के साथ अपना बॉन्ड बनाएगा तो हाइड्रोजन की कैपेसिटी आपको पता है, एक ही इलेक्ट्रॉन वो उसके पास होता है जिससे वो एक ही बॉन्ड बनाता है। तो इसका जो बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ होता है वो ऑक्सीजन को रिवर्स कर देता है। जब ऑक्सीजन को वो बॉन्ड रिवर्स होता है तो उस पर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है। क्योंकि ऑक्सीजन पहले भी ऑलरेडी नेगेटिव होता है, तो जब उसे मजीद बॉन्ड मिलता है तो उस पर फिर क्या होता है जी, मजीद उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। इस पे आ जाता है जी पार्शियल नेगेटिव। और वैसे भी आप लोगों को पता है कि ऑक्सीजन चूंकि नेगेटिवली चार्ज है, इस पे नेगेटिव चार्ज क्या है, स्टेबल है। तो ये जो कार्बन टू ऑक्सीजन बॉन्ड हुआ, डबल बॉन्ड बन गया, जिसकी वजह से ऑक्सीजन पर क्या चार्ज आ जाता है जी, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है इस पे। अब ये जो इस पे पॉजिटिव चार्ज आता है, ये पॉजिटिव और ये वाला ऑक्सीजन नेगेटिव, ये आपस में अकोमोडेट होते हैं और इनमें बॉन्ड बन जाता है। सबसे पहले तो हम देखें, ये हमारा जो इथेन बन गया हमारे पास, यहाँ से H3C और CH3 इथेन, प्लस में हमारे पास क्या आ गया, यहां से ये वाला कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड, इस पे पॉजिटिव आ गया और Na ऑलरेडी पॉजिटिव है, प्लस में हमारे पास ये वाला क्या आ गया, NaO नेगेटिव। अब चूंकि ये नेगेटिव चार्ज है और ये इजी से क्या करता है, पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होता है। जब ये होगा तो हमारे पास इसे सिंपली हम लिख सकते हैं Na2CO3। तो ये था जी हमारा एडिशनल प्रोडक्ट। तो हमने दो देखा इक्वेशंस को किया, एक हमने किया सोडियम साल्ट ऑफ एन एसिड, उससे भी हमने एल्केन को प्रिपेयर करवाया, और एक हमने किया सोडियम प्रोमिनेट, और उसे भी हमने सेम कंडीशंस के अंदर परफॉर्म आउट करवाया, तो उससे हमने बना लिया इथेन। तो अब आई होप आप समझे होंगे कि हमने डीकार्बोक्सिलेशन और मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का इस्तेमाल करते हुए अल्केन्स को कैसे प्रोड्यूस करवाया है। ठीक है, तो अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। अस्सलाम वालेकुम।